हेलो दोस्तों, मैं निगम चौहान आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन विद्यार्थी पर। दोस्तों, हम घातांकों की करनी पढ़ रहे थे। आज क्लास नंबर 19 पढ़ते हैं। ठीक है, अभी तक हमने कॉन्जुगेट करना सीख लिया था और स्क्वायर रूट के अंदर फॉर्मूला जो बनाते हैं a+b का होल स्क्वायर a-b का होल स्क्वायर वो सीख लिया था। ठीक है, आप लोगों को कोई दिक्कत हो तो क्वेश्चन पूछना मेरे से। ठीक है, मैं आगे नेक्स्ट कराता हूँ फिर इसमें। अब देखो, कंपैरिजन वाले क्वेश्चन कराते हैं। तो सबसे पहले ये सीख लो, जैसे कि मान लो नंबर लिखा हुआ है क्यूब रूट 5, फोर्थ रूट 6, सिक्स्थ रूट 8 और 12th रूट 16। ठीक है, जैसे ये लिखा हुआ है 16 मत लिखो, 15 लिख लो। ये लिखा हुआ है, इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व भी करना है। चलो इससे पहले थोड़ा सा ये सीख लो। जैसे आप लोग जानते होंगे, मैंने वैसे बताया भी था, आरोही क्रम है ना। देख लो, समझ लो एक मिनट। आरोही क्रम या असेंडिंग ऑर्डर, आरोही क्रम या असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? बताओ क्या होता है? आरोही क्रम या असेंडिंग ऑर्डर होता है बढ़ता क्रम। बढ़ता क्रम, क्रम बढ़ेगा मतलब जैसे कि 1 2 3 4 5, इसको कहेंगे असेंडिंग ऑर्डर, यानी बढ़ रहा है क्रम। देखो 1 2 3 अप चल रहे हैं ना, लो टू अप। तो ये होता है असेंडिंग ऑर्डर यानी आरोही क्रम। ठीक, एक होता है अवरोही क्रम। अवरोही क्रम, डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर, इसको कहते हैं घटता क्रम। अब क्रम कैसे घटेगा? क्रम घटेगा बड़े से छोटे की ओर, जैसे कि 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है, ये असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया। तो अब इस टाइप के क्वेश्चन देकर हमसे पूछ सकता है कि असेंडिंग ऑर्डर में लगाओ, या पूछ सकता है डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाओ, या कहेगा कि सबसे छोटा बताओ, या कहेगा सबसे बड़ा बताओ। तो जब तक हमें ये पता नहीं होगा कि छोटा नंबर कौन सा है, बड़ा नंबर कौन सा है, तब तक हम आपको ये असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर नहीं बता सकते, जब तक छोटा या बड़ा नंबर पता नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे पहले कोशिश करते हैं छोटा या बड़ा नंबर पता कर देंगे। कैसे करेंगे? देखो, या तो इनके बेस बराबर होते, ठीक है, बेस बराबर होंगे तब बता सकते हो, या पावर बराबर होंगी तब बता सकते हो कि कौन सा नंबर छोटा है कौन सा नंबर बड़ा है। ठीक है, अच्छा चलो देखते हैं। ऐसा करो, ये कितना लिखा है देखो 3, इसको कहीं अलग लिख लो। ये है 3, कॉमा, ये कितना है 4, ये कितना है 6, ये कितना है 12। आप ना इनका एलसीएम ले लो। एलसीएम मैंने सिखाया नहीं है अभी। ठीक है, इस तरह एलसीएम लेते हैं। ज़्यादातर लोगों को आता होगा कि 2 से भाग करेंगे, 3 से भाग करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे लास्ट में नंबर की। तो इन सब का एलसीएम आ जाएगा 12। एलसीएम होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब ऐसा सबसे छोटा नंबर जो दी गई सभी संख्याओं से भाग हो जाए। तो 12 सबसे भाग हो जाएगा, बाकी डिटेल में चैप्टर में पढ़ेंगे इसे। तो इनका एलसीएम आया 12 बनाना है। अब देखो 12 कैसे बनाएंगे। ये यहाँ 3 है, ध्यान से देखना। इसको 12 बनाने के लिए किससे गुणा करेंगे? 4 से गुणा करेंगे तो पावर 4 लग जाएगी। ठीक, ये यहाँ 4 है। 12 बनाने के लिए 3 से गुणा करेंगे तो पावर 3 लगा देंगे। ठीक, ये कितना है 6 है। 12 बनाने के लिए 2 से गुणा करेंगे तो पावर 2 लगा देंगे। ये कितना है? ये तो 12 ही लिखा हुआ है, इसको तो कुछ नहीं करना, 12 ही तो बना रहे थे हम सबको, इसको तो कुछ नहीं करना। देखो 4 दिया 12, 5 की पावर 4 को सॉल्व कर लो। 5 पंजे 25, पंजे 125, पंजे 625, 625, कॉमा 3 चौक 12, 6 का क्यूब 216, कॉमा 2 गुना 6 12, 8 का स्क्वायर है 64, और ये 12 रूट 15। ठीक है,
अब देखो क्या इनकी पावर सबकी सेम है, पावर सबकी सेम है, तो जिसका बेस छोटा होगा वो नंबर छोटा होगा। तो देखो बेस किसका छोटा है, 15 ही तो छोटा है, तो ये नंबर कैसा होगा, सबसे छोटा होगा। ये किसको सॉल्व करके आया, इसको सॉल्व करके आया, तो ये नंबर कैसा होगा, छोटा नंबर होगा। ठीक है। अच्छा, सबसे बड़ा बेस किसका है, 625 का, तो ये किसको सॉल्व करके आया, इसको, तो ये नंबर कैसा होगा, सबसे बड़ा नंबर होगा। बस ये आंसर आ जाएगा। ठीक, अगर आपको आरोही या अवरोही क्रम में लगाने के लिए कहेगा तब भी हमें जब पता चल गया छोटे नंबर कौन सा है बड़ा कौन सा है, तो उसी ऑर्डर में लगाते चले जाएंगे। ठीक है। अभी इसमें ये पूछा गया केवल कि सबसे छोटा नंबर बताओ इनमें से, या सबसे बड़ा नंबर बताओ। बताओ समझ में आया कि नहीं आया। कर लेंगे सब लोग। चलो नेक्स्ट करते हैं फिर एक और। क्यूब रूट 2, फोर्थ रूट 5, सिक्स रूट 7, 12 रूट 256। ठीक है। इसमें बताना है सबसे छोटा और सबसे बड़ा नंबर कौन सा है ना। बिल्कुल सेम वैसे ही है जैसे मैंने अभी कराया था। चलो सब लोग करो जल्दी से, 1 मिनट का टाइम है आप लोगों के पास, जल्दी से कर दो 1 मिनट में। हो गया। चलो देखते हैं। देखो एलसीएम लेंगे जब हम, तो एलसीएम 3, 4, 6, 12 का तो एलसीएम 12 आएगा। तो 12 बनाने के लिए यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, देखो 12 बनाने के लिए 4 से गुणा करेंगे तो पावर 4 लगा देंगे। ठीक, यहाँ 4 है लिखा हुआ, 12 बनाने के लिए 3 से गुणा करेंगे तो पावर 3 लगा देंगे। यहाँ 6 है लिखा हुआ, 12 बनाने के लिए 2 से गुणा करेंगे तो पावर 2 लगा देंगे। यहाँ 12 ही है, वैसे लिखो 256। ठीक है। अब देखो 4 तिया 12, इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई आपको कोई डिटेल में बताना नहीं है, कितना भी शॉर्ट में कर सकते हो, एक ही लाइन में ख़त्म कर सकते हो इसे। ठीक है। इससे अगला वाला क्वेश्चन मैं आपको एक ही लाइन में करके दिखाऊंगा। 2 की पावर 4 मतलब 16, 3 चौक 12, 5 की पावर 3 125, 2 छंग 12, 7 का स्क्वायर 49, और ये 12 रूट 256। ठीक है। तो बताओ पावर तो सबकी सेम है, सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा, ये वाला। किसको सॉल्व करके आया, इसको सॉल्व करके आया, तो ये नंबर कैसा होगा, सबसे बड़ा। ठीक। अच्छा, सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा, सबसे छोटा नंबर 16 है, इसको सॉल्व करके आया, इसको सॉल्व करके आया, ये सबसे छोटा नंबर होगा। बताओ समझ में आया कि नहीं आया। कर लेंगे इस टाइप का सब लोग। चलो बताना जल्दी से कौन बताएगा, छोटा और बड़ा ही बताना है। सिक्स रूट 9, क्यूब रूट 5, स्क्वायर रूट 4, फोर्थ रूट 3। ठीक है। ये बताना है इसमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है और सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। जल्दी से बताओ फटाफट।
हो गया। चलो देखो, बताया था एक चीज़ का ध्यान रखना, यहाँ जैसे कुछ भी लिखा हुआ नहीं है तो यहाँ 2 होता है, स्क्वायर रूट है ना वर्गमूल, तो यहाँ क्या होता है 2 होता है। ध्यान रखना इसका, कभी से यहाँ 1 मान लो और 12 बनाने के लिए 12 से गुणा कर दो, ठीक है। यहाँ पर कुछ नहीं है तो ये स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट का मतलब है यहाँ 2 होता है। अब देखो 6 3 2 4 का एलसीएम आया 12, यहीं बना लो 12। 4 2 से गुणा करेंगे तो पावर 2 लगा देंगे, 4 से गुणा करेंगे पावर 4 लगा देंगे, 6 से गुणा करेंगे तो पावर 6 लगा देंगे, 3 से गुणा करेंगे तो पावर 3 लगा देंगे। अभी कितना हो गया 12, 9 का स्क्वायर 81, 12 5 की पावर 4 625, 12 4 की पावर 6 4 चौक 16, 16 4 चौक 16 चौका 64, ठीक है। 64 का 4096, 12 3 का क्यूब 27, 4 की पावर 6 को हमने ऐसा लिख लिया 4 की पावर 3 इसकी पावर 2, 4 चौक 16 चौक 64 और 64 का स्क्वायर बताया था मेथड। 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36, 6 चौक 24 दूनी 48, 6 8 और 1 9, 6 4 10 3 4096, ठीक है। चलो अब देखो पावर तो सबकी सेम है तो सबसे बड़ा नंबर ये आ गया, सबसे बड़ा नंबर, ठीक है। चाहे सबसे छोटा नंबर ये है, सबसे छोटा, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। स्क्वायर रूट का यहाँ गड़बड़ कर देते हैं लोग, यहाँ क्या कर देंगे 12 से गुणा कर देंगे। वैसे तो बड़ा ये आया तब भी ये आएगा, लेकिन फिर भी ध्यान रखना। कर लेंगे सब लोग इस टाइप के। अब मैं एक क्वेश्चन देता हूँ आपको, उसके ऑप्शन भी लिखूंगा, उसको आपको बताना होगा, ठीक है, कौन सा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, चलो। देखो क्वेश्चन है ये है, ठीक है, और इसको आपको लगाना है आरोही क्रम में, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है इसको, ठीक। चलो मैं ऑप्शन लिखूंगा इधर, आप जल्दी से करना शुरू कर दो। देखो ये है क्वेश्चन, ये इसके ऑप्शन है। यहाँ ध्यान रखना है, अभी हमने 8 लिखा था, यहाँ 7 लिख देना, ठीक है। थोड़ा सा चेंज करना है क्वेश्चन में, यहाँ 6√8 लिखा था, यहाँ 6√7 लिखना, 6√7, ठीक है। ये ऑप्शन है, आपको आंसर देना है इसमें से कौन सा सही होगा। चलो जल्दी से करो। हो गया, चलो देखते हैं। इसी लाइन में कोशिश करेंगे। भाई यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ 2 होता लिखा हुआ बताया था। अब 2 3 6 4 का एलसीएम आया 12, 12 बनाने के लिए 6 से गुणा करेंगे तो पावर 6 लगाएंगे, 12 बनाने के लिए 4 से गुणा करेंगे तो पावर 4 लगाएंगे, 12 बनाने के लिए 2 से गुणा करेंगे तो पावर 2 लगाएंगे, 12 बनाने के लिए 3 से गुणा करेंगे तो पावर 3 लगाएंगे, ठीक है। अब देखो 2 की पावर 6, 2 की पावर 6, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, 12, 4 की पावर 4, 4 चौक 16, 16 चौका 64, 64 गुणा 4 256, 256, 12, 7 का स्क्वायर 49, 12, 5 की पावर 3 125, ठीक है। अब आरोही क्रम का मतलब है सबसे पहले सबसे छोटा लिखा जाएगा, तो सबसे छोटा नंबर कौन सा है, सबसे छोटा नंबर कौन सा है 49, ठीक है। अच्छा ऑप्शन भी गलत लिखेंगे भाई,
ऑप्शन गलत लिखे गए हैं। चलो देखो, ऑप्शन गलत लिखे गए हैं, मैं वैसे ही समझा दूंगा आपको, ठीक है। देखो आरोही क्रम का मतलब सबसे पहले सबसे छोटा नंबर लिखा जाएगा, तो सबसे छोटा नंबर 49 मतलब 6√7, 6√7 पहले लिखा जाएगा। उसके बाद उससे बड़ा नंबर कौन सा, 64, 64 मतलब स्क्वायर रूट 2, ठीक। फिर ये दोनों हो गए। इसके बाद इससे बड़ा नंबर 125, 125 मतलब 4√5, और इसका सबसे बड़ा नंबर √4। ये आरोही क्रम हो गया। लेकिन ऑप्शन में तो आपको ऐसा नहीं दे सकता, साइन लगा के देगा, तो ध्यान रखना जैसे लिखा हुआ है 4 > 6, जिसकी तरफ मुंह खुला है वो नंबर बड़ा होता है। देखो ये बड़ा है, इसकी तरफ मुंह खुला है तो ये छोटा है, ठीक। किसी भी तरह ले लो 8 > 3, जिसकी तरफ मुंह खुला है वो नंबर बड़ा होगा, ठीक है। तो हमें पता है जब हमने असेंडिंग ऑर्डर में लगाया है तो ये नंबर छोटा है, जब ये नंबर इससे छोटा है तो छोटे की तरफ तो बंद होगा, बड़े की तरफ खुला होगा। इन दोनों में ये नंबर बड़ा है तो ये नंबर बड़ा हो गया, इन दोनों में ये नंबर बड़ा है तो बड़ा हो गया, ठीक। ये कौन सा क्रम हो गया, ये आरोही क्रम हो गया, असेंडिंग ऑर्डर हो गया, ठीक है। तो वो कंफ्यूज करने के लिए क्या है, कभी साइन चेंज कर देगा, कभी डिजिट चेंज, कभी ऑर्डर चेंज कर देगा इनके, ठीक है। तो परेशान मत होना, मेथड यही है। सबसे पहले आप छोटा और बड़ा नंबर पता कर लो, फिर लिखो और फिर उनके साइन लगा दो, जिसकी तरफ मुंह खुला है वो नंबर बड़ा हो, ठीक है। तो कर लेंगे इस टाइप के जहाँ तक है ना। अगर नहीं होंगे तो आप लोग पता कर लेना, क्वेश्चन पूछ लेना, ठीक है। चलो अब देखो, मान लो एक टाइप तो ये आता है, या फिर ऐसा कह सकता है वो, जैसा लिख दिया उसमें, मान लो 5 की पावर 150, ठीक, 4 की पावर 200, 6 की पावर 100, 8 की पावर 50, इस तरह लिख दिया। अब वो कहेगा बताओ छोटा कौन सा है और बड़ा कौन सा है, ठीक है। तो अभी हमने क्या किया था, अभी हमने पावर सेम की थी, वही कंडीशन इसमें करेंगे, पावर सेम करेंगे। तो कोई ऐसा नंबर देख लो जो इस 150, इस 200, इस 100 और इस 50 को भाग कर दे, पूरा संख्याओं को भाग करता है HCF। ध्यान रखना, जब कॉन्सेप्ट आएगा तब सिखाऊंगा। 150, 200, 100 और 50, इनका आप HCF निकाल लो। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, कॉमन, सबसे कॉमन। तो 150, 200, 100 और 50 में क्या कॉमन है, 50 कॉमन है। तो HCF कितना है, 50। अब इसको 5 तो ऐसे लिख दिया, अब 50 से इससे इसको भाग करो, कितनी बार भाग हो गया, 3 बार, ऊपर पावर लिख दो 50, ठीक। फिर 4 ऐसे लिख दिया, ये है 200, इससे 50 से इसको भाग करो तो कितना है, 4, ठीक। 50 × 4 200, ये 6 ऐसे लिखा रहने दो। इससे पावर को भाग करेंगे 50 दूनी 100, और ये तो 50 लिखा हुआ, ठीक है। तो देखो 5 की पावर 3 125, 125 की पावर 50, कॉमा 4 की पावर 4 256, इसकी पावर 50, 6 की पावर 2 मतलब 36, 36 की पावर 50 और 8 की पावर 50, ठीक है। अब देखो पावर सबकी सेम है, जब सबकी पावर सेम है, जिसका बेस बड़ा है वो नंबर बड़ा होगा। तो बेस किसका बड़ा है, 256 का, किसको सॉल्व कर का है, इसको सॉल्व कर का है, तो ये नंबर कैसा हो जाएगा, सबसे बड़ा, ठीक। और सबसे छोटा बेस किसका है, सबसे छोटा बेस इसका है, तो सबसे छोटा है, ठीक है। ये अंदाजा मत लगाना कि जिसकी पावर बड़ी है वो बड़ा हो जाएगा, जिसकी पावर छोटी है वो छोटा हो जाएगा, ऐसा अंदाजा मत लगाना, गलत हो जाएगा, ठीक है। बताओ पहले समझ में आया नहीं आया, ठीक। HCF हम इसलिए ले रहे हैं जिससे कि हम पावर बराबर कर सकें इसकी, ठीक। बताओ समझ में आया कि नहीं आया। चलो और नंबर लिखते हैं फिर।
3 की पावर 150, 4 की पावर 2 की पावर 200, यहाँ 5 लिखो, 5 की पावर 150, 2 की पावर 200, 3 की पावर 175 और 4 की पावर 100। ठीक है, चलो इनमें बताना है सबसे छोटा और सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा। करो चलो सब लोग, जैसा पहला कराया था उसी की जैसा है, बिल्कुल सेम करो। देखो 150, 200, 175 और 100 का HCF कितना आया? 25। अब करो सॉल्व। देखो 5 तो बेस था, जब 25 से भाग करेंगे तो 25 गुणा 6 कितना हुआ? 150। 25 लिख दिया। 25 से भाग करेंगे तो कितना आएगा? 25 अठे 200, 25 लिख दिया। 25 से भाग करेंगे तो 25 सत्ते 175, 25 आ गया। 25 से भाग करेंगे तो 25 चौका 100, 25 चौका 100, 25 सत्ते 175, 25 अठे 200, 25 गुणा 6 150। ठीक है, अब देखो 5 की पावर 6, 5 पंजे 25, पंजे 125, 125 का स्क्वायर करेंगे तो 15,625। ना थोड़ी कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी। अच्छा 2 की पावर 8 सॉल्व करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 256। ठीक, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128 दूनी 256। अच्छा 3 की पावर 7 सॉल्व करेंगे तो 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 तिया 243, 243 गुणा 9, तीन तिया 9 तिया 27 तिया 81, 81 तिया 243, 243 गुणा 3 तिया 9, 9 तिया 27, 9 चौक 36, 36 और 2 38 और 9 दूनी 18, 3 21, 2187, 2187 की पावर 25। ठीक, और ये हो जाएगा 4 की पावर 4, 4 चौक 16, 16 चौक 64 गुणा 4 256 की पावर 25। तो अगर आपसे पूछा जाए सबसे छोटा नंबर कौन सा है, तो सबसे छोटा नंबर ऑप्शन में देखो, ये दोनों तो इक्वल हैं और ये सबसे छोटे हैं, तो ऑप्शन में ये या ये, इन दोनों में से कोई भी छोटा हो सकता है ऑप्शन में। ठीक है, ऐसा नहीं है दोनों ऑप्शन एक साथ दे देगा। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, और सबसे बड़ा पूछेगा तो 15,625 है, नहीं सबसे बड़ा हो जाएगा। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो परेशान मत होना, ये जैसे दोनों बराबर आ गए हैं और दोनों ये दोनों छोटे भी हैं, तो ऑप्शन में आपको या तो ये मिलेगा या ऑप्शन में आपको ये मिलेगा। ठीक है, कोई एक मिल सकता है। तो कर लेंगे इस टाइप के। चलो नेक्स्ट टाइप लेके चलते हैं इसमें फिर। चलो नेक्स्ट टाइप लिखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, 2 की पावर x बराबर 3 की पावर y बराबर 6 की पावर -z हो तो 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z की वैल्यू बतानी है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं। तब देखो इसको वैसे हम एक बार अलजेब्रा में भी करा देंगे और अभी भी समझ लो। देखो 2 है, 3 है, 6 है। ठीक, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ 2 × 3 = 6? क्या 2 × 3 = 6 होता है? बिल्कुल होता है। ठीक, अब जब ये तीनों इक्वल हैं तो हम इन दोनों को इक्वल रख दें। जब हम इन दोनों को इक्वल रखेंगे तो 2 की पावर x = हो जाएगा 6 की पावर -z। ठीक है, और हमें अच्छे से पता है, जैसा अगर कहीं पे लिखा हुआ होता x² = 5 लिखा होता तो हम क्या करते, x बराबर स्क्वायर हटेगा तो रूट लग जाएगा। रूट का मतलब क्या होता है? पावर 1/2। तो हम डायरेक्टली ऐसा कह सकते हैं कि अब पावर अगर इधर से 2 है तो उधर जाएगी तो 1/2 हो जाएगी। पावर अगर इधर 3 होती तो उधर जाके 1/3 हो जाती। ठीक है, अब सेम कंडीशन देखो यहाँ समझो।
देखो यहाँ पावर x है, अगर ये पावर उधर जाएगी तो ये इसके अपॉन में पहुँच जाएगी, पावर माइनस जेड के अपॉन में पहुँच जाएगी। ठीक। अच्छा, अगर हम इन दोनों को इक्वल रख लें, 3 की पावर y इक्वल टू 6 की पावर माइनस जेड हो। ठीक। वैसे यहाँ से 3 की वैल्यू निकाल दें अगर हम, तो ये पावर y है इधर, z के अपॉन में पहुँच जाएगी, 6 की पावर माइनस के z अपॉन y। अब ये 2 की और 3 की वैल्यू दोनों यहाँ पुट कर लो। ठीक है। अब 2 की वैल्यू कितनी है, 6 की पावर माइनस के z अपॉन x, और 3 की वैल्यू कितनी है, 6 की पावर माइनस के z अपॉन y, बराबर इधर तो 6 है, इसको ऐसे लिखा रहने दो, इसको चेंज मत करो कोई भी। ठीक। अब देखो हमने घातांक व करनी में सीखा था। ठीक है। अब देखो गुणा में बेस सेम होते हैं तो पावर जुड़ जाती हैं, तो ये हो जाएगा माइनस के z अपॉन एक्स और ये माइनस के z अपॉन वाई। इनको दोनों को जोड़ दिया तो इस तरह आ गया। ठीक। बराबर 6 की पावर 1 लिख सकते हैं, 6 को 6 की पावर 1 लिख दिया। बेस सेम है, बीच में इक्वल का चिन्ह है, तो पावर भी तो बराबर हो जाएंगी। तो ये पावर कितनी है, माइनस के z अपॉन एक्स और माइनस के z अपॉन वाई, इधर की पावर, और बराबर 1। अच्छा, माइनस z इसमें से कॉमन ले लें तो हो जाएगा 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई बराबर 1। माइनस z इधर चला जाएगा डिवाइड में, तो 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई बराबर माइनस के 1 अपॉन z, और इसको इधर ले आओ, 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई प्लस 1 अपॉन z इक्वल टू 0। ये आंसर हो जाएगा। ये तो पूछा था 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई प्लस 1 अपॉन z की वैल्यू कितनी होगी, तो कितनी होगी भैया, 0। बताओ समझ में आया कि नहीं आया। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, है ना। ये तोड़ना था, इसको ये समझ लो बस, आ गया सबको समझ में। चलो एक क्वेश्चन और लिखते हैं नेक्स्ट। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, 2 की पावर x इक्वल टू 5 की पावर y इक्वल टू 10 की पावर z, और वैल्यू पूछी है 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई माइनस के 1 अपॉन z की वैल्यू पूछी है। ठीक है। सेम कंडीशन, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 2 गुणा 5 बराबर 10, 2 गुणा 5 बराबर 10 लिख सकते हैं, लिख दिया। अब जब ये तीनों बराबर हैं तो इसको इसके बराबर रख लो, क्योंकि 2 की और 5 की वैल्यू इन दोनों को 10 की पावर में लिख लो। ठीक है। तो जब इन दोनों को इक्वल रखेंगे, 2 की पावर x इक्वल टू 10 की पावर z, एक लाइन में कर सकते हैं सब ऐसा है, लेकिन फिर भी समझाने के लिए, अब यहाँ से अगर 2 की वैल्यू निकालेंगे तो 10 की पावर कितनी आएगी, z अपॉन एक्स, 10 की पावर z अपॉन एक्स। अच्छा, अगर इन दोनों को इक्वल रख दिया हमने, 5 की पावर y इक्वल टू 10 की पावर z, और यहाँ से 5 की वैल्यू निकाल दी, तो y इसके अपॉन में चला जाएगा पावर के, तो z अपॉन y। अब ये 2 की और 5 की वैल्यू यहाँ पर कर दो, 10 की पावर z अपॉन एक्स गुणा 10 की पावर z अपॉन वाई बराबर 10। अब देखो गुणा में बेस सेम है तो पावर जुड़ जाएंगी, तो जाएगा 10 की पावर z अपॉन एक्स प्लस z अपॉन वाई बराबर 10 की पावर a। अब बीच में इक्वल का चिन्ह है और बेस दोनों के सेम है आधार, तो पावर भी तो बराबर होंगी, तो हो जाएगा z अपॉन एक्स प्लस z अपॉन वाई इक्वल टू 1। z कॉमन ले लें इसमें से, तो जाएगा 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई इक्वल टू 1। z इधर चला जाएगा, तो 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई बराबर 1 अपॉन z, और z को इधर ले आओ, तो 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई माइनस 1 अपॉन z इक्वल टू, इसी की वैल्यू पूछी है, आंसर कितना है 0। बताओ समझ में आया कि नहीं आया। कर लेंगे इस टाइप के। चलो इसी में और नेक्स्ट कराता हूँ फिर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, यदि 2 की पावर x बराबर 4 की पावर y बराबर 8 की पावर z हो तथा 1/2x प्लस 1/4y प्लस 1/6z बराबर 24/7 दिया हो, तो z की वैल्यू बतानी है। तो पहले इसे सॉल्व कर लो आप। ठीक है। इसको ऐसा लिख सकते हैं 2 की पावर x, अच्छा इस 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं और इसकी पावर y, अच्छा इस 8 को 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, इसकी पावर z, तो जाएगा 2 की पावर x बराबर हो जाएगा 2 की पावर 2y बराबर हो जाएगा 2 की पावर 3z।
बेस सेम है और बीच में इक्वल का चिन्ह है तो पावर भी तो इक्वल हो जाएंगी इनकी। मतलब हम ऐसा लिख सकते हैं x बराबर 2y बराबर 3z, पावर इक्वल हो गई। अब क्योंकि वैल्यू हमें z की चाहिए, वैल्यू z की चाहिए, तो x की वैल्यू भी z में रखो, y की वैल्यू भी z में रखो, रख दो यहाँ पर। 1/2x है तो 2 इंटू एक्स की जगह क्या लिखेंगे, x जब तीनों बराबर हैं तो x बराबर 3z भी तो है, x की जगह 3z लिख दिया, प्लस 1/4 y की जगह क्या लिखेंगे, देखो जब ये बराबर हैं तो y, ये 2 इसके भाग में चला जाएगा तो y बराबर कितना हो जाएगा, लिख देता हूँ चलो, y बराबर हो जाएगा 3z/2। जब 2y बराबर 3z है तो 2 भाग में पहुँचेगा इसके, तो 3z/2 आ जाएगा y का मान, तो y का मान लिख लो 3z/2 प्लस 1/6z, इसको मत तोड़ो क्योंकि z है, z की मान बताना था, बराबर कितना है 24/7, 24/7 लिख दिया। अब इसको सॉल्व कर लो, देखो 6z 1/6z प्लस 2 3 6 1/6z प्लस 1/6z बराबर 24/7। तो जब बेस सेम है तो 1 + 1 + 1 कितना हो जाएगा 3, 3/6z इक्वल टू हो जाएगा 24/7, 3 × 3 3 × 8 24, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसकी तो ये हो जाएगा 6 × 8 48, 48 z बराबर 7, और अगर हमें z की वैल्यू बतानी है तो हो जाएगा 7/48, ये आंसर। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? देखो इन सबको हम इसको भी 2 की पावर में तोड़ सकते थे, इसको भी 2 की पावर में तोड़ सकते थे, कर लिया। कर लेंगे इस टाइप के। चलो एक और देता हूँ, उसको करना। देखो ये क्वेश्चन है, यदि a की पावर x बराबर b की पावर y बराबर c की पावर z हो तो b² बराबर ac हो, ये भी दिया है, तो y की वैल्यू बतानी है और ये ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है। अब देखो ये हमें दे रखा है तो हम a की और c की वैल्यू b की टर्म में रख लें। देखो a की भी b की टर्म में रख सकते हैं, c को भी। अब जब अगर हम इन दोनों को इक्वल रखेंगे तो a बराबर कितना होगा बता सकते हैं डायरेक्टली, a बराबर होगा b की पावर y/x, b की पावर y/x, ठीक। जब इसको इसके बराबर रखेंगे तो c की वैल्यू कितनी आ सकती है, c की वैल्यू जाएगी b की पावर y/z, ठीक। और जब हमें दिया हुआ है कि b² बराबर ac है तो अब वैल्यू पुट करो यहाँ, अब b² को तो ऐसे ही रहने दो, b², a की वैल्यू कितनी रखेंगे b की पावर y/x गुणा c की वैल्यू कितनी रखेंगे b की पावर y/z, ठीक। ये हो जाएगा b² बराबर, बेस सेम है पावर जुड़ जाएंगी तो हो जाएगा y/x प्लस y/z, पावर बराबर कर देंगे क्योंकि बीच में इक्वल का साइन है, बेस भी बराबर है, तो ये हो जाएगा 2 बराबर y इसमें से कॉमन ले लो तो 1/x प्लस 1/z, ठीक। अच्छा इधर लिख लेते हैं, चलो अब देखो 2 = y, एलसीएम आ गया xz तो यहाँ आ गया z प्लस x। अच्छा हमें तो y की वैल्यू चाहिए तो इसको xz को इधर ले जाएंगे तो y बराबर हो जाएगा 2xz और ये गुणा में भाग में पहुंच जाएगा z प्लस x, ये x प्लस z, तो y की वैल्यू 2xz, कौन सा ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से। बताओ अलजेब्रा में भी अभी हमें ऐसे क्वेश्चन पढ़ने हैं, ठीक है। हमारे जैसी भी ट्रिक होंगी वैसी सीखेंगे, ठीक। तो हम चैप्टर पढ़ रहे थे घातांक व करनी, इंडाइसिस एंड सर्ड्स पढ़ रहे थे, जो बच्चों कंप्लीट हो गया है, ठीक। इसके जितने भी क्वेश्चन हैं वो आप लोग करके देखना। अगर किसी को कोई कंडीशन समझ में नहीं आती है, कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है, वो किसी भी बुक का है, आप मुझे क्वेश्चन सेंड कर सकते हो, ठीक है। मैं आपको वो सॉल्व करके देता हूँ, ठीक है। फिर कल नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक। जो भी होगा, फ्रैक्शन होगा या फिर सिंप्लीफिकेशन होगा, जो भी एक, ठीक। फिर जल्दी से नंबर सिस्टम के 6 चैप्टर कंप्लीट करने के बाद
फिर इसके जो मिसलिनियस वाले क्वेश्चन होंगे, विविध वाले, वो करेंगे। ठीक, उसके बाद नंबर सिस्टम के फिर कंप्लीट करके फिर एलसीएम एचसीएफ पे जो भी आएगा वो चैप्टर शुरू करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही छोड़ते हैं। थैंक यू क्लास।